नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजय धनुष एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अनुराग साहू। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबको ऑडिटिंग पढ़ा रहा हूं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग की मैं बहुत सी क्लासेस ले चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत सा सिलेबस कवर कर दिया है। अभी और भी क्लासेस लेनी बाकी है और भी हम बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑडिटिंग एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो हमने बहुत कुछ कवर किया है। मैंने ऑडिटिंग का मीनिंग आपको पढ़ा दिया, ओरिजिन पढ़ा दिया, डिफिनेशन पढ़ा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर चुके और स्कोप हमने कवर किया है। फिर क्लासिफिकेशन हमने कवर किया, लिमिटेशन हमने कवर किया, टेक्स्ट चेकिंग हमने कवर किया। फिर यहाँ पे हमने डिफिनेशन के अलावा भी यहाँ पे हमने डिफरेंस भी कवर कर चुके हैं कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे इंटरनल चेक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। रूटीन चेकिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। लेकिन पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे वाउचिंग, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि वाउचिंग क्या होती है, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताता हूँ वाउचिंग होता क्या है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और वाउचिंग आपको बताता हूँ एक बार फिर से। इसको हमने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। तो वाउचिंग इज डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनेशन ऑफ documenting evidence or vouchers such as invoices, debit or credit notes, statements, receipts। वाउचिंग क्या है मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, ऑडिटर जब भी आता है तो वो क्या करने आता है, वो चेक करने आता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बने हैं कि नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से वो रियल है या फेक है, कितने एक्यूरेट है। उसी को चेक करने के लिए ऑडिटर आता है। जब ऑडिटर आता है तो मैनेजमेंट उसे कुछ एविडेंस देती है कि हमारे जनरल एंट्री उन्हीं एविडेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। कुछ उन्हें प्रमाण देती है कि हाँ, इसलिए हमने जनरल एंट्री की है। अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो उसका एक वाउचर मिला होगा, एक रिसिप्ट मिली होगी, एक रसीद मिली होगी, उसको हम लोग ऑडिटर को देंगे कि हाँ, मशीन इतने की है, या 50 लाख की मशीन है, ये उसका वाउचर है या इसका एविडेंस है। उन्हीं एविडेंस को इकट्ठा करता है कौन? ऑडिटर। ऑडिटर क्या कहता है, मैनेजमेंट से सारे वाउचर, सारे एविडेंस, जितने भी प्रमाणक होती हैं, सब कुछ वो इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, जितने भी जनरल एंट्रीज है उसको मिलाता है। क्या सच में वो जनरल एंट्री वाउचर से मैच खाती है? मतलब हमने जनरल एंट्री की हुई है यहाँ पे कि मशीनरी परचेस की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ये हमने जनरल एंट्री की हुई है। मान लीजिए हमने की है कि 70 लाख रुपए की हमारी मशीनरी है। क्या प्रमाण है कि 70 लाख की मशीनरी है? कुछ उसका एविडेंस होगा, जो हमने खरीदा था तो उसको रिसिप्ट मिली होगी, एक पक्की रसीद मिली होगी। तो उन्हीं सबको ऑडिटर देखता है क्या मशीनरी परचेस की गई थी, उसका एविडेंस है भी कि नहीं है। इसी को कहते हैं वाउचिंग। इस प्रक्रिया को जो मिलान करता है एविडेंस के साथ से, इसी को कहते हैं वाउचिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करता है वो वाउचिंग? वाउचिंग तो करता है, वाउचिंग मतलब जो एविडेंस मिला हुआ है उससे मिलाना जनरल एंट्री और जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, वो करता क्यों है? ये एक बड़ा पॉइंट है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा भी आता है कि वाउचिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव बताइए, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके आप लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वाउचिंग का? टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखिए, जो भी बिजनेस में एरर हो रहे हैं, जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको मालूम करना कि क्या कितने फ्रॉड हो रहे हैं बिजनेस में। All the transactions to be supported by evidence. Each document should be proved by authorized authority with the help of vouching. We can deduct
errors and frauds by verifying each transaction. Planned fraud can be detected through vouching. क्या बोल रहा है? हर एक जनरल एंट्री का, हर एक ट्रांजेक्शन का कुछ एविडेंस होता है और जो अथॉरिटी होती है वो देती है, ये एविडेंस है। वाउचिंग क्या करता है? उन्हीं एविडेंस को मिलाता है जिससे जनरल एंट्री या ट्रांजेक्शन, उसके बाद डिडक्ट करता है। क्या डिडक्ट करता है? जितने भी फ्रॉड हुए हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, इसी को वो मालूम करता है। यही इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है वाउचिंग का। फिर क्या है? अगला क्या है? टू नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट। क्या बोला जा रहा है? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज चेक्ड एंड रेटिफाइड on the basis of support document, so we can easily know the truth of account. जितने भी अकाउंट बनाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसको मालूम करना वाउचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। वाउचिंग के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा अकाउंट है उसमें कितनी सच्चाई है, कितने सही बने हैं अकाउंट, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अल्टीमेटली हमको यही मालूम करना है कि कोई फ्रॉड ना हो। बिजनेस में अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसको रोकना, उस पर सजेशन देना कि इस तरह का फ्रॉड आपके बिजनेस में चल रहा है। कुल मिला के ऑडिटर का यही एक मकसद होता है, ऑडिटिंग करने का, और अकाउंट कितने सच्चाई से बनाए गए हैं, कितने सही बने हैं, इसको भी जानना एक ऑडिटर का कर्तव्य भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और ये ऑब्जेक्टिव भी है वाउचिंग का। फिर टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते, हो तो गए ट्रांजेक्शन लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा गया, उसका वाउचर है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया गया। इस प्रकार के फ्रॉड को भी रोका जा सकता है। वाउचिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट द अनरिकॉर्डेड और मिसिंग ट्रांजेक्शंस। इफ एनी वाउचर इज फाउंड अनरिकॉर्डेड, ऑडिटर कैन सजेस्ट टू रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शंस। मान लीजिए मैनेजमेंट कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, उसका वाउचर तो है, ऑडिटर को सारे वाउचर्स दे दिए गए, फिर वो मिलान कर रहा, हाँ इस जनरल एंट्री का ये वाउचर है, इस जनरल एंट्री का ये वाउचर, उसने पाया कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी है जिनका वाउचर है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो सजेशन दे सकता है मैनेजमेंट के लोगों को कि ये ट्रांजेक्शन हुए हैं लेकिन इसका वाउचर नहीं है, या इसका वाउचर है लेकिन ये ट्रांजेक्शन हुए हैं लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। तो पूछ सकता है कि वाउचर ये बिजनेस से संबंधित है कि नहीं, ये भी वो पूछ सकता है। फिर अगला जो है टू नो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर ऑथोराइज्ड। इसमें ये मालूम करना, मतलब वाउचिंग के द्वारा ये मालूम करना कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, अधिकृत है कि नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जितने भी पर्सन वहां ऑथोराइज्ड किए गए थे अकाउंट को तैयार करने के लिए, एक ऑडिटर तो आता है चेक करने के लिए अकाउंट्स को, लेकिन उसको तैयार करना अकाउंटेंट का काम होता है। एक अकाउंटेंट को वहां पे नौकरी दी जाती है, उसको जॉब दी जाती है, उसको बुलाया जाता है कि आप हमारे अकाउंट्स को तैयार करिए। क्या अकाउंट्स को तैयार करने का काम अकाउंटेंट ने किया है कि नहीं, इसको भी चेक करता है एक ऑडिटर। ऑथोराइज्ड है कि नहीं, साइन है कि नहीं, जो टॉप पे लोग बैठे हैं उनका साइन है कि नहीं, ये सिग्नेचर है कि नहीं, या बिजनेस के जो मोहर होता है वो लगा है कि नहीं। तो इस प्रकार भी वो चेकिंग करता है कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, अनऑथोराइज्ड तो नहीं है, कोई काल्पनिक तो नहीं है। फिक्टिशियस मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है, इसका मतलब फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन मतलब होता है काल्पनिक, कोई भी ऐसी कल्पना करके दे दिया गया है कि हमें मोहन को 50,000 देने हैं, 50,000 हमने मोहन को देने हैं, ये बोल दिया गया, लेकिन भैया ये नहीं पता चल पा रहा है कि मोहन को क्यों देने हैं 50,000। ये भी पता करता है ऑडिटर कि अगर किसी को पैसा देना है या किसी को पैसा पे कर दिया गया तो क्या किया गया था कि पैसा पे करना पड़ा, ये भी एक ऑडिटर चेक करता है। ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस यही होता है कि जो ऑथोराइज्ड लोग हैं वहां पे, जो मैनेजमेंट में टॉप पे लोग बैठे हैं, उनके द्वारा ऑथोराइज्ड हो, उनको मालूम हो कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुए हैं।
फिर अगला जो है टू नो दैट ओनली द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। देखिए बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। आपने जब 11th में पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट भी था। क्या था कॉन्सेप्ट वो? कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको आपने पढ़ा होगा। इसी के हिसाब से बहुत सारी जनरल एंट्रीज भी की जाती हैं। इसमें बताया जाता है कि बिजनेस हमारा अलग काम करता है, बिजनेसमैन अलग काम करता है। तो अगर बिजनेसमैन का कोई ट्रांजेक्शन है, उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है, तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। और बहुत से ट्रांजेक्शन बिजनेस के होते हैं तो उसको बिजनेसमैन के पर्सनल में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो उसको विड्रॉ में वो दिखाता है, ड्रॉइंग्स में दिखाता है कि हमने ड्रॉइंग्स किया है अपने बिजनेस में। जब पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल के रूप में दिखाता है। इसी रूल की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से दिखाया जाता है। तो यही बोला गया है कि उन सारे ट्रांजेक्शन को चेक करना कि कौन से बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। अगर बिजनेस के वो ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्यों रिकॉर्ड कर लिए गए? अगर वो है ही नहीं बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो उसको रिकॉर्ड किए क्यों गए? ये भी एक ऑडिटर चेक करता है कि कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड ना कर लिए जाए। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके घर में मेडिसिन की अगर कोई नीड पड़ गई कि मेडिसिन हमको चाहिए, तो उसने क्या किया, 5,000 अपने बिजनेस से निकाला और मेडिसिन ले आया, तो उसका पर्सनल खर्चा है। इसको हम लोग ड्रॉइंग्स के रूप में दिखाएंगे। ये क्या है? उसका ड्रॉइंग्स है। ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन तो है नहीं, ये ड्रॉइंग्स है। तो अगर इस प्रकार के ट्रांजेक्शन बिजनेस के रूप में दिखा दिए जाए तो उसको हटाना, उसको बोलना कि हाँ ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, कि ये ड्रॉइंग्स के रूप में दिखाए नहीं गए। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी वाउचिंग के द्वारा क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। कौन से पर्सनल ट्रांजेक्शन है और कौन से हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। फिर यहाँ पे अगला आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग क्यों की जाती है, ये तो कुछ समझ गए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर यहाँ पे हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस। अगर वाउचिंग को हटा दिया जाए तो बिजनेस कैसा होगा? ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस हम समझते हैं। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। पहला क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। बोला जा रहा है वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। वाउचिंग क्या है? ऑडिटिंग का बैकबोन है। कैसे? मेन एम ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटेक्ट errors and frauds for providing the true and fairness of results presented by income statement and balance sheet. Vouching is only the way of detecting all sorts of errors and planned frauds, so it is the backbone of auditing. देखिए मेन एम क्या होता है ऑडिटिंग करने का? डिटेक्ट करना क्या? एरर्स और फ्रॉड्स। ये उसका मेन एम होता है ऑडिटिंग का। जितने भी ट्रू है कि नहीं, ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, जो इनकम स्टेटमेंट में दिखाए जा रहे हैं, जो बैलेंस शीट में जो ट्रांजेक्शन दिखाए जा रहे हैं, वो क्या है? ट्रू है, फेयर है कि नहीं। इसी को चेक करना ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और ये चेक कैसे किया जाता है? वाउचिंग के द्वारा। यही वो क्रिया है, यही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा इसको चेक किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग क्या है? बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा चेक किया जाता है हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन ट्रू है कि नहीं, कोई भी फॉल्स ट्रांजेक्शन तो नहीं हो गए, कोई भी फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक्यूरेट है कि नहीं, जो इनकम स्टेटमेंट में दिखाए गए, जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाए गए, जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए गए, इसी को चेक करना वाउचिंग का काम होता है। वाउचिंग के द्वारा इसको चेक किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको कि जब आप कॉपी लिखने जाइए, मान लीजिए आपकी कॉपी है, रेड से थोड़ा नहीं दिखेगा आपको, मान लीजिए आपकी कॉपी, जब आप लिखने जाइए कॉपी में, ये आपकी ऐसी कॉपी रहेगी, पूछ लिया गया वाउचिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बताइए या इम्पोर्टेंस बताइए। इम्पोर्टेंस बताइए, आप बताइए इम्पोर्टेंस। वाउचिंग आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी वाउचिंग की,
फिर यहाँ पे लिख दीजिए वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। एग्जामिनर ये सब देख कर नंबर देते हैं और बच्चे कहते हैं मेरा बैक लग गया एग्जाम में, हम गए एग्जाम देने और बैक लग गया। ये सब ट्रिक है, हिडन ट्रिक है नंबर को पाने का, क्योंकि प्रोफेसर देखते हैं कि क्या मसाला दिया गया है कि नहीं कॉपी में। जो आप आंसर लिख रहे हैं वो सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन क्या आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, क्या आप यूनिक चीज अपने कॉपी में दिखा रहे हैं। शायद कोई ने लिखा हो और ऑडिटिंग में वाउचिंग का डिफिनेशन लिखने के बाद कोई ने लिखा हो कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, और आपने वो लिखा है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान जाता है आपकी कॉपी पर, वो रुकता है, चेक करता है, देखता है कि हाँ ये कॉपी अच्छी है। तो मैं बता रहा था वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। क्यों? क्योंकि यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग वाउचिंग, जिसके द्वारा हम लोग ऑडिटिंग का काम करते हैं। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अगला जो है, वाउचिंग इज इम्पोर्टेंट टू सी वेदर एविडेंसेस आर करेक्ट और नॉट। वाउचिंग का ये भी काम होता है कि जितने भी हमारे एविडेंस है वो करेक्ट हैं कि नहीं, इसको भी चेक करना। वाउचिंग का काम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना नहीं है, वो ये भी देखता है जो एविडेंस दे रहा है मैनेजमेंट वो सही है कि नहीं, वो ट्रू है कि नहीं। ये भी देखना ऑडिटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक काम होता है। हो सकता है मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो डुप्लीकेट वाउचर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट वाउचर प्रेजेंट कर दिए गए हैं, डुप्लीकेट वाउचर वो बना लिए हैं और वो उसको दिखा रहे हैं, तो इससे एक ऑडिटर को प्रॉब्लम में डाला जा सकता है कि हाँ उसने चेक कर दिया तो ऑडिटर की गलती है। All the small and big amount of fraud can be deducted with the help of vouching. आप कोई भी छोटा फ्रॉड करिए, छोटे अमाउंट का फ्रॉड करिए या कोई भी बड़े अमाउंट का फ्रॉड करिए, वाउचिंग के द्वारा उसको पकड़ लिया जा सकता है। कैसे? क्योंकि मिलाया जाता है, एविडेंस है, जर्नल एंट्री हुई है, सही है, एविडेंस नहीं है, जर्नल एंट्री हो गई, गलत है। ये भी बात है, एविडेंस होना चाहिए, अगर एंट्री हुई है तो एविडेंस होना चाहिए, और बहुत से ऐसे हैं कि एविडेंस है, जर्नल एंट्री हुई नहीं। दोनों क्राइटेरिया को पकड़ा जा सकता है वाउचिंग के द्वारा। तो ऑल द एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी चेक केयरफुली एंड इन डिटेल बाय एन ऑडिटर, व्हिच इज द स्कोप ऑफ वाउचिंग। क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि ऑडिटर को बहुत ही केयरफुली चेक किया जाना चाहिए, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ने उसको प्रेजेंट किए, उसको दिखाए हैं, उसको बहुत ही ईमानदारी से और केयरफुली चेक किया जाना चाहिए एक ऑडिटर के द्वारा। फिर अगला क्या बोला गया है? अगला यहाँ पे बोला जा रहा है वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। हिंदी में क्या मतलब हुआ? वाउचिंग जो है ऑडिटिंग का सार होता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑडिटिंग नॉट ओनली चेक द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग में केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक नहीं किया जाता है, आल्सो चेक whether the transactions are related to business or not। ये भी चेक किया जाता है कि एक्यूरेट तो है, क्या बिजनेस से संबंधित है कि नहीं, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है वाउचिंग में। All the transactions are performed after the period approval of concerned authority or not। जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो परफॉर्म किए गए हैं अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटी के अप्रूवल पे वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है। ट्रांजेक्शंस आर रियल और नॉट, रियल है कि नहीं, कोई भी काल्पनिक तो नहीं है। मतलब अगर कोई बोल दिया कि हाँ हमने लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए, 1 करोड़ का लोन ले लिया, लोन क्यों लिया ये भी देखा जाता है, लोन किससे लिया ये भी देखा जाता है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ये भी देखा जाता है, और हर महीने
दे रहे हैं कि नहीं, ये भी देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कितना इंटरेस्ट बचा हुआ है, कितने साल का लोन लिया गया है, इन सबको चेक करता है डिटेल ऑडिटर। यहाँ पे बोला गया है एन अकाउंटेंट में इंक्लूड फिक्सिशियल ट्रांजैक्शंस टू कमिट फ्रॉड्स। ऐसा भी हो सकता है जो अकाउंटेंट जिसने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, जिसने अकाउंट तैयार किया है, जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार किया, वो मैनेजमेंट से मिला हो, उसको फ्रॉड करने के लिए कहा गया हो, फोर्स किया गया हो मैनेजमेंट के द्वारा कि आप फ्रॉड करिए, तो उसने फ्रॉड कर दिया। अगर मैनेजमेंट के द्वारा फोर्स किया गया कि हाँ आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए या इस प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करिए, तो अकाउंटेंट वैसा ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार कर लेगा। लेकिन ऑडिटर को तो फोर्स नहीं किया सकता, क्योंकि बहुत सारे ऑडिटर गवर्नमेंट तरफ से आते हैं, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको अपनी रिसिप्ट देनी पड़ती है, उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो इसलिए भी चेक किया जाता है डिटेल में कि कहीं ऑडिटर के अलावा अकाउंटेंट जो है वहां का वो मिला तो नहीं है मैनेजमेंट से। फिर यहाँ पे all these facts can be found with the help of vouching, so vouching is the essential of auditing। ये सभी फैक्ट और किसके हेल्प से होते हैं? वाउचिंग के हेल्प से, मतलब सही किए जाते हैं। वाउचिंग एक सार है ऑडिटिंग का, क्योंकि इन सबको वो चेक करता है कि ट्रांजैक्शन रियल है कि नहीं, ट्रांजैक्शन हमारे रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं, इन सब को चेक करना ऑडिटिंग का भी ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंस होता है, जो भी आप कहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग इतना कवर कर लिया गया आज की क्लास में। और फिर हमने कवर किया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको भी कवर कर लिया गया आज की क्लास में। फिर वाउचिंग हमने देखा कि वाउचिंग क्या है। हम लोग बहुत ही स्लो बहुत ही धीरे गति से चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके एग्जाम में, अभी सेशन शुरू हुआ है न्यू, तो बहुत सारा अभी टाइम है, तो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। जिसे थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसको रिवाइज करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।